बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मारिया अली यूट्यूब चैनल। और इस सवाल से बताता जाऊँ, मारिया के एक अहम तरीन जो है मालूमात जो कि दुआ ज़हरा केस से वाबस्ता है कि दुआ ज़हरा का जो है मामला कि अब तक ताहाल दुआ ज़हरा की जो है लिए जो बाजियाबी के लिए तमाम तर कोशिशों को बुरुकार लाया जा रहा है। इस हवाले से दुआ ज़हरा की बाजियाबी के हवाले से, चूँकि दुआ ज़हरा के जो ज़हीर है जिस पर मुबैना तौर पर अगवा का मुकदमा है, वो जो आबाई उनका इलाका है वो हवेली लखा, और वहाँ पर उन्होंने रहाइश भी रखी और वहाँ पर कुछ लोगों की इंटरव्यूज़ भी आते रहे जब ये वहाँ पर गई हैं। तो इस हवाले से वहाँ के जो असर रसूख है वो भी शायद इस्तेमाल साथ साथ मुबैना तौर पर किया जा रहा है। वहाँ का सियासी हल्का एक बहुत बड़ा वो हल्का है। उसकी अगर ग्राउंड रियलिटी की अगर मैं बात करूँ दुआ ज़हरा केस के हवाले से ही कि वहाँ दुआ ज़हरा जाकर रही है, वहाँ पर उसके बाद उनको बाकायदा तौर पर उनका कहना था कि वहाँ से उनको फिर लाहौर लाया गया था जब इब्तदाई तौर पर जो शुरू के अयाम थे जब वो कराची से गई थी। तो ये दुआ ज़हरा के लिए अब भी हवेली लखा के अंदर छापे मारे गए हैं। वहाँ पर हमारे कानून नफ्ज करने वाले इदारे जो हैं वहाँ पर छापों की जो कार्रवाइयाँ रहीं, लेकिन वहाँ से खातिर खा कोई कामयाबी हासिल ना हो सकी कि दुआ ज़हरा जो है वहाँ से जो अब तक की जो इतलात हैं कि वो वहाँ से नहीं मिली हैं। लेकिन इस हवाले से अब जो हवेली लखा इलाका है इसकी मैं बात करूँ, चूँकि सहाफ़ियों के ज़राए होते हैं, वहाँ भी सहाफ़ी हैं तो हमारे आपस में रवाबत भी रहते हैं। तो इस हवाले से अब वो उस इलाके से कुछ मैं भी ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ़ हूँ, आना जाना भी रहता है अक्सर ओकाड़ा के अंदर। तो ओकाड़ा डिस्ट्रिक्ट है ये, इसकी एक तहसील है दीपालपुर। दीपालपुर का ये इलाका हवेली लखा है जो दीपालपुर के साथ ही मुल्हक है। और हवेली लखा समझ लें कि हम ये भी कह सकते हैं कि एक ओकाड़ा के साथ एक मुज़ाफ़ाती इलाका है और जहाँ पर ज़मींदारा बहुत ज़्यादा है। यहाँ की एक बहुत बड़ी फैमिली जो है वट्टू फैमिली वहाँ पर बरसरे इक़्तिदार है, सियासी तौर पर बड़ी मजबूत फैमिली है। वहाँ से वहाँ से एमएनएस जो है वो भी इसी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। और इसी इलाके की ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहे हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ की बात कर रहे हैं कि इस इलाके के अंदर अब दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो यहाँ पर आबादियाँ जो हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है कौमें आबाद ज़रूर हैं, लेकिन वट्टू फैमिली का असर रसूख बहुत ज़्यादा है। और इन इलाकों के अंदर ख़ास तौर पर जितने भी मुकदमात हैं वो लड़ाई झगड़े मनशियात और इस किस्म के मामला जो बहुत ज़्यादा सामने आते हैं। और इन्हीं इलाकों की अगर बात की जाए ओकाड़ा के साथ से मुतसिल जो इलाके हैं और ख़ास तौर पे हवेली लखा जो कि इस वक्त देखा जाए तो बसीरपुर हो गया, हवेली लखा हो गया, इन इलाकों के अंदर मुनशियात का बहुत बड़ा काला धन जो है वो और धंधा जो है वो किया जाता है। और जिसके ताने बाने जो है कई ऐसे नेटवर्क्स और इंटरनेशनल नेटवर्क से मिलते हैं। और इन्हीं इलाकों के अंदर जो है ईरानी डीजल्स का बहुत बड़े लेवल पर काम चलता रहा है। और हर इस तरह के जो जराइम है छोटे बड़े वो तकरीबन वहाँ पर रहते हैं। और इसी तरह की ग्राउंड रियलिटी के जो मामले के मुबैना तौर पर पूरे मुल्क के अंदर पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि क्राइम तो है, क्राइम को चलाने वाले लोग भी रहते हैं, ऐसे नेटवर्क भी रहते हैं। और इसी तरह हवेली लखा की बात की जाए तो वहाँ पर जहाँ देखा जाए तो मनशियात और दीगर इस तरह के मामलात और वहीं पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो लोग हैं उनका भी एक जाल है जो वहाँ से मिडल ईस्ट के अंदर और इन इलाकों के अंदर लोगों को पहुँचाते हैं। मुबैना तौर पर जो हमारे पास इत्तलात हैं इस हवाले से इन इलाकों में वक्तन फ़वक्तन जो है इस लिहाज से भी छापे ज़रूर लगते रहें और इन पर भी इस तरह के वर्क्स जो है चलते रहें। और इसी तरह का मामला अगर आप इसको अगर थोड़ा सा पस मंज़र में जाएंगे और इसी पस मंज़र में अगर जो अखबारी रिपोर्ट्स हैं, कहानियाँ हैं कि जो अजमल कसाब था उसका ताल्लुक भी बसीरपुर के इलाके उकाड़ा से इन्हीं इलाकों से था। और इसी तरह के जो लोग हैं नेटवर्क से यहाँ पर काम करते हैं और बहुत बड़े लेवल पर काम करते हैं, इनसे भी हम जो है किसी भी सूरत में इनकार नहीं कर सकते। और इसी हवेली लखा के अंदर अब चूँकि पुलिस तलाश भी कर रही है दुआ ज़हरा को और दुआ ज़हरा वहाँ पर रही भी है। और वहीं पर जो ज़हीर के जो फैमिली है उनके चचा वगैरह और उनका आबाई इलाका है वो वहाँ के रहाइश पजीर भी हैं। और इन इलाकों में अक्सर औकात ये भी होता है कि जब इस तरह के कोई मामलात होते हैं तो उसमें पुष्ट पनाही बहुत जल्दी कर दी जाती है, क्योंकि इलाकाई सतह पर वो पुष्ट पनाही रहती है तो उनकी सपोर्ट भी रहती है। तो अब देखना ये कि दुआ ज़हरा जब मिलेगी तो ये तो हम एक बात कर रहे हैं उस ज़मीनी हक़ाइक़ की, इलाकाई जो सूरत हाल होती है उस पर, लेकिन जब दुआ ज़हरा मिलेगी हक़ाइक़ तब वाज़ेह होंगे।
तब वो तमाम तर चीज़ें या जो हमारी पुलिस इस पर काम कर रही है वो तमाम चीज़ें भी उस वक्त ओपन होकर सामने आ जाएंगी कि आया कि क्या ये बात दुरुस्त है या ये बात गलत है। ये तो सही और जो दुरुस्त और गलत का फैसला जो है 2011 के बयानात और पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होगी उसकी सूरत में होगा। लेकिन हम एक एनालिसिस कर रहे हैं उस इलाके को देखते हुए, वहाँ के असर रसूख को देखते हुए, वहाँ पर क्या क्या मामलात हो सकते हैं। चूंकि अब 2011 के जो केस की जो एक कड़ी है वो जाकर हवेली लखा से भी मिलती है, और चूंकि जहीर का ताल्लुक हवेली लखा के साथ है, उनका आबाई इलाका है। और इसी तरह अगर बात की जाए तो अब मेडिकल साइंस की रूह से भी कि आजकल इस तरह की मेडिसिन्स आ चुकी है कि क्या देखें, कोई भी चीज़ है वो बाइद नहीं है, किसी भी चीज़ का हम इनकार नहीं कर सकते कि 2011 को इतने केस में ये पेश करने में ताखीर क्यों कराई जा रही है, कि उनको इतनी ताखीर कराने का मकसद आखिर क्या है, उसके पसे पर्दा जो है क्या कहानी है, क्या ऐसी स्टोरी तैयार की जा रही है कि बाद में उन्हें पेश किया जाएगा या कुछ अरसा रुका जाए या कुछ ताखीर कर ली जाए। तो ये वो सारी चीज़ें जिनकी जब एक जो तज्जिया करने वाला शख्स होगा, या हम डे फर्स्ट से मारिया आप और हम इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और आपने तो बहुत ज़्यादा देखा जाए तो इसको गहराई से और बड़ी बारीकबीनी से इसकी रिपोर्टिंग शुरू से आप कर रही हैं, डे फर्स्ट से, बल्कि आपका ज़्यादा इस पर वो वर्क रहा है। तो उस हवाले से अगर हम बात करें कि शुरू से जो रिपोर्टिंग का मामला 2011 और जहीर के केस के हवाले से जो जड़ा हुआ है, इसके अंदर मामला ऐसा है कि अब इस तरह की जो तहकीक की जाती है, और अमूमी तौर पर हम भी इसको देखते हैं कि इसको ताखीर करने की टैक्टिस क्या है, क्यों ताखीर की जा रही है, क्यों पेश दो बड़ी अदालतों में नहीं किया जा रहा, इसके अंदर क्या क्या ऐसे मुहरकात हो सकते हैं, कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनसे, कौन से ऐसे एंगल्स हैं जिन पर के हमारे इन्वेस्टिगेशंस भी सोच रही होगी, लेकिन हम अपने साफ्ती नुक्ते नज़र की नज़र से भी सोचते हैं कि क्यों ऐसा भी हो सकता है कि मुमकिन है, कोई चीज़ भी ऐसी नहीं कि नामुमकिन ना हो। तो उन मुमकिनात के अंदर एक चीज़ ये भी है कि मेडिकल से जो हमारी बात होती है, मेडिकल की रूह से, तो आजकल इस तरह की मेडिसिन आ रही हैं, इस तरह के इंजेक्शंस आ रहे हैं जो हार्ड इंजेक्शंस होते हैं, जिनसे अगर एक बच्चे को जैसा कि लगाया जाए या बच्ची को लगाया जाए तो उनकी बलूगत अगर नहीं भी है तो वो हो जाती है। और ये इससे कोई इनकार नहीं है, मेडिकल भी इसका इनकार नहीं करती कि कुछ ऐसी गर्म दवाइयाँ भी होती हैं जिनसे जो दी जाए या इंसान खा ले तो उसकी उम्र से वो जल्द बड़ा हो जाता है, या उसके जिस तरह मोटापे के लिए इंसान दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, उसकी बॉडी मोटा नहीं होता लेकिन वो मोटा होना शुरू हो जाते हैं। कद लंबा करने की दवाइयाँ आ जाती हैं कि इंसान मेडिसिन यूज़ करता है, कद बड़े हो जाते हैं। बॉडी बिल्डर खास तौर पे विटामिन इस्तेमाल करते हैं, बॉडी बिल्डर्स इंजेक्शंस लगाते हैं जिनसे उनके मसल्स वगैरह फूल जाते हैं, मसल्स बनते हैं। इसी तरह ख़वातीन के मामलात के अंदर भी है कि कुछ बच्चियाँ जो छोटी हों, अगर उन्हें इस किस्म के मामलात होते हैं, मेडिकल की रूह से मेडिकल का मशवरा कर लिया जाता है। जब एक ऐसे लोग जो 2011 को अभी तक छुपाए बैठे हैं, जो अदालतों का सामना कर रहे हैं, इतने दो बड़ी अदालतों का, पुलिस का सामना कर रहे हैं, हर तरह के जो उसके जो वो हैं, समझें कि जितने भी इसके आपके सामना है मुश्किलात हैं उसका सामना कर रहे हैं, हर तरह के जो रुकावटें हैं उनको वो तोड़ते हुए आगे निकलते जा रहे हैं, छुपे हुए हैं, रपोश हैं, मंजर आम पर नहीं आ रहे। तो कोई दो राय नहीं कि वो हर तरह की रास्ते भी अपनाएंगे, हर तरह के रास्ते देख भी रहे होंगे, हर रास्ते पर चल भी रहे होंगे। लेकिन ये वो बातें हैं जो एक इस केस से वाबस्ता एक सोच है, एक मामला है। आने वाले दिनों में हकायक सामने आएंगे, आया कि क्या ऐसे हकायक सामने आए हैं, इस तरह की चीज़ें हैं या नहीं है, ये वो सब चीज़ें हैं। और आजकल दुनिया बड़ी फास्ट हो चुकी है, गाँव देहातों के लोग जो है वो शहरियों से भी बहुत ज़्यादा आगे हैं। शहरों के अंदर चूँकि टाइम कम होता है, कलील वक्त होता है, अपने अपने काम में मसरूफियत रहती है, लेकिन गांव देहातों के जो लोग होते हैं वो तो फ्री होते हैं, वो तो बैठे हुए हर वक्त जो फोनों पर, कॉलों पर, गेमों पर, इन चीज़ों में लगे रहते हैं, और उनके जहन जो हैं कानूनी तौर पर भी बहुत तेज चलते हैं कि वो कानूनी कोर्ट कचहरियों के मामला जानते हैं। और ख़ासतौर पर वैली लखा इलाका, ये भी कोर्ट कचहरियों वाला इलाका है, लड़ाई झगड़े वाला इलाका है। अमूमी तौर पर यहाँ के लोगों के जो कोर्ट कचहरियों में पंचायतें, झगड़े ये चल ही रहे हैं केसेस, तो ये इनकी जो है प्रैक्टिस हुई भी होती है बनिस्बत एक शहरी इंसान के। और इसी तरह के इन्हीं मज़ाफ़ाती इलाकों के अंदर हम देखते हैं कि जितने ऐसे नेटवर्क जो काम कर रहे होते हैं, जो कॉलों के ज़रिए ट्रैप करते हैं, फ़ोन करते हैं, जी आपका इनाम निकल आया तो आप इतने पैसे इधर भेज दें, या आईडीज़ बनाकर जो काम कर रहे होते हैं। FIA की एक रिपोर्ट हमने देखी थी, उसके अंदर भी इसी तरह के इलाके, जो मुज़ाफ़ाती इलाके
वहाँ इस तरह के, जैसा खास तौर पर हमें एक एफआई की रिपोर्ट के अंदर चीज़ें सामने आई थी कि जैसे फैसलाबाद के समंदरी के इलाके के अंदर, डेरा गाजी खान के इलाकों के अंदर हो गया, इस तरह ये व्याड़ी के कुछ इलाके साइड के मुज़ाफ़ाती इलाके हो जाते हैं, जिस तरह से बसीरपुर के साइड के इलाके हो जाते हैं। इनमें इस किस्म के लोग जो बैठे होते हैं, जो कालें करते हैं और ये रवाबत करते हैं, तो ये तो नेटवर्क्स हैं ऐसे, इन तक पहुंचना, चूंकि उनके वहां पर मकामी सतह पर ऐसे लोगों के सियासी असर रसूख भी होता है, उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात होते हैं, उनके जो पुलिस में भी बड़े अच्छे मरासम होते हैं कि जब भी देखें जो क्राइम करने वाला बंदा होता है, उनके ये ताल्लुकात रखना उनकी मजबूरी होती है और ऐसे ताल्लुकात वो रखते हैं। ये तो हम देख रहे हैं, और सहाफत के अंदर तो कोई भी चीज़ पोशीदा नहीं होती, हर चीज़ बेनकाब होती है, सामने होती है। हम भी रोज़ाना की बुनियाद पर इस तरह के जो केसेज हैं उनका सामना भी करते हैं और हम उनको देखते भी हैं कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा शातिर भी होते हैं, ताल्लुकात भी इनके होते हैं, सियासी और कानूनी तमाम तर चाराजोइयाँ वो जानते हैं और असर रसूख रखते हैं। तो इसी तरह का कुछ मामला दो हज़ारा के साथ भी चल रहा है कि जो लोग पीछे वो बड़े शातिर हैं, चालाक हैं, उनके ताल्लुकात भी होंगे पुलिस में, उनकी मुबैना तौर पर वो कोर्ट कचहरियों के भी वो प्रैक्टिस जानते हैं, तमाम तर मामला को वो समझ रहे हैं, जो आज दो बड़ी अदालतों को जो उन्होंने उनके चैलेंज के सामने वो खड़े हैं, और उसके अलावा वो अब तक पेश भी नहीं कर रहे, वो कानूनी चाराजोई के भी जो मामला हैं वो भी पूरे कर रहे हैं और तमाम तर केसेस का भी सामना किया जा रहा है। ये वो तमाम तर हकायक हैं जो दुआ ज़हरा से इस पर जुड़े हुए। दुआ है कि जल्द से जल्द दुआ ज़हरा जो है मंजर आम पर आए, पुलिस इनको तलाश करने में बाजियाब करवाए, अदालत के अंदर पेश करे, जो पाकिस्तान का कानून आइन है इसके मुताबिक पेश करके जो भी उसके ट्रायल हो, जो भी इस केस की हायरिंग हो, उस पर जो भी हकायक सामने आए, शवाहिद सामने, उनकी रोशनी में जो भी फैसला हो वो कौम को भी काबिल कबूल होगा और इस तरह दुआ ज़हरा और उनके वालिदैन और ज़हीर के वालिदैन को भी कबूल होगा। तो इस हवाले से ये वो है अपडेट जो आज की है कि जो हवेली लखा से वाबस्ता थी, कि हवेली लखा कौन सा है, चूँकि वो लोग तो पंजाब से वाबस्ता लोग तो जानते होंगे, लेकिन हमारे कराची की बात अगर की जाए या ऐसे कुछ शहर हैं जिनको हवेली लखा से नहीं पता लगता, तो हवेली लखा जो है वो एक इलाके का नाम है जो बसीरपुर तहसील उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट की, उसकी तहसील का ये इलाका है। और बसीरपुर का जो डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला उकाड़ा है। उकाड़ा लाहौर से तकरीबन 30-40 किलोमीटर का फासला है। साहिवाल तकरीबन 30 किलोमीटर है, जो मेन मंटगोमरी साहिवाल का इलाका, वो 30 किलोमीटर के फासले पर साहिवाल है। और उकाड़ा जो है बहुत ही एक खुशहाल इलाका है। यहाँ के जो MNAs MPs सियासी असर रसूख रखने वाले बहुत बड़े ख़ानदान हैं, इनके बहुत ज़्यादा सियासी असर रसूख है। ख़ासतौर पर बसीरपुर हवेली लखा इस साइड की बात करूँ तो वट्टू फैमिली, मंजूर वट्टू एक बहुत बड़ा नाम रहा है वहाँ के सियासतदान का, और वहीं के जो है फैमिली सियासी घरानों के अंदर यासीन वट्टू वो भी बहुत बड़ा नाम है। अब वहाँ पर मोहीन वट्टू जो कि MNA, इनका बहुत बड़ा नाम है। ये वो ख़ानदान है जो यहाँ पर सियासी तौर पर बरसरे इक़्तिदार है। इनका भी नुमाया किरदार होना चाहिए कि इस मामले के अंदर कि अगर सियासी तौर पर भी ये तामुन करें, ये पाकिस्तान के शहरी भी हैं, पाकिस्तान के रहने वाले भी हैं, इन पर भी लाजम है, फ़र्ज़ है अदालतों का एहतराम, और ये इस मामले को हल करने में अपना कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। अगर इसके अंदर इस मामले को ये हल करना चाहें तो बहुत ही बेहतर है, और इस तरह हमारे अदालतों का साथ दें, कानून का साथ देना चाहिए, और अदालतों की बालादस्ती रहे, कानून की बालादस्ती रहे, और इस वाल से इसका हल भी ऐसा तरीके से तलाश कर लिया जाए।